मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए कब का वजीर हो जाता। कविता शानदार है ना। बिहार कांग्रेस के एक नए प्रभारी बनाए गए हैं। यह कविता मैंने क्यों पढ़ा, आगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इतना समझिए कि उड़ीसा से आने वाले एक नेताजी अब बिहार में कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाएंगे। जिस नेताजी को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है, वे कांग्रेस से ज्यादा गांधी परिवार के वफादार माने जाते हैं। अब तक नेताजी वफादारी करते आए हैं तो उन्हें इसका इनाम मिलना भी लाजमी है। आज के वीडियो में हम बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए उड़ीसा के भक्त चरण दास के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जिस कविता को मैंने शुरुआत में पढ़ा था, उसका मतलब शायद अब आप समझने लगे होंगे। जो नए प्रभारी साहब बनाए गए हैं, वे बिल्कुल इस कविता के उल्टा काम करते हैं। समय समय पर गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी दिखाते रहे हैं, जताते रहे हैं कि वे गांधी परिवार के कितने वफादार हैं। सबसे पहले आपको भक्त चरण दास, जिन्हें बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है, उनके बारे में बता देता हूं। भक्त चरण दास उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं। कभी बीजू पटनायक के सबसे करीबियों में इनकी गिनती होती थी। जैसी वफादारी मौजूदा समय में भक्त चरण दास गांधी परिवार के प्रति दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा ही वफादारी बीजू पटनायक के लिए भी दिखाया करते थे। कहा तो यह भी जाता है कि बीजू पटनायक के उत्तराधिकारी के रूप में भक्त चरण दास साहब खुद को देखते थे। बीजू पटनायक उड़ीसा की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे, तो वहीं भक्त चरण दास पीछे से इनकी विरासत पर अपना दावा ठोक रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना कि राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। भक्त चरण दास के साथ भी वही हुआ। भक्त चरण दास बदली परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ खड़े हो गए और बीजू जनता दल का रास्ता अलग हो गया। अच्छा, एक चीज और कि जब भक्त चरण दास बीजू पटनायक के करीबी माने जाते थे, तब ये सारे लोग जनता परिवार के सहारे राजनीति कर रहे थे। बीजू पटनायक के इस दुनिया में से जाने के बाद 1997 के आखिरी में बीजू जनता दल बनाया गया, लेकिन शायद भक्त चरण दास अब इससे दूर हो गए थे। मौजूदा समय में भक्त चरण दास गांधी परिवार के वफादार सिपाही माने जाते हैं। मौजूदा समय में भक्त चरण दास की गिनती उड़ीसा के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में होती है। नरसिम्हा राव की केंद्र सरकार में चरण दास मंत्री भी बनाए गए थे। भक्त चरण दास उड़ीसा के कालाहांडी से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। बिहार के अलावा मौजूदा समय में मणिपुर और मिजोरम कांग्रेस प्रभारी का पद भी संभाल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि दास साहब बिहार को अपनी कर्मभूमि बताते हैं। जब कांग्रेस पार्टी 2 खेमों में बंट चुकी थी, तब चरण दास खुलकर गांधी परिवार के साथ खड़े थे। जब भक्त चरण दास से इस पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि क्या किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को पार्टी का अध्यक्ष चुन ले। उल्टा उन्होंने सवाल पूछा कि पार्टी में दूसरा इस पद के लायक चेहरा कौन है। राहुल गांधी को लेकर कहा कि आप उनके जैसा एक दूसरा ईमानदार, साफ सुथरा, पार्टी के लिए समर्पित चेहरा को बताइए। यह सब वाकया आज से 2 महीने पहले का है, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया था। जब पार्टी 2 धड़े में बटी थी, तो दास साहब गांधी परिवार के बचाव में सबसे आगे खड़े थे। उस समय उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेता इतनी जल्दी अपना धैर्य खो रहे हैं। आगे सवाल पूछा था कि पार्टी को खड़ा करने में या मजबूत बनाने में रुचि क्यों नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मनमोहन सिंह को लेकर कहा था कि उस समय सोनिया गांधी चाहती तो प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने योग्य समझकर मनमोहन सिंह को आगे बढ़ाया। इसके बाद राहुल गांधी के लिए कहा था कि उनमें कमी क्या है। अब जब भक्त चरण दास को बिहार प्रभारी बनाया गया है, तो पूरे कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद दास साहब संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भक्त चरण दास बिहार की जमीन को कितना समझते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शक्ति सिंह गोहिल के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने यह फैसला लिया है। शक्ति सिंह गोहिल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर पत्र लिखा था कि अब उन्हें पार्टी में लाइट जिम्मेदारी दी जाए। शक्ति सिंह गोहिल को अप्रैल 2018 में बिहार कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया था। सीपी जोशी को हटाकर उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की छीछालेदर हुई, उसके बाद से ही उनके ऊपर दबाव बना हुआ था। फिलहाल आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देखना है तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।
कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।